जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, मैं जम्मू से हूँ और मुझे बड़े दिनों से ये मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना तू तो शुक्राना करना ही भूल गई है। गुरु जी का बड़े मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी ये बात शेयर की थी, अपनी बीमारी को लेके सारा बताया था। और बीमारी के बाद जब मैंने 2 महीने बाद अपना ऑफिस ज्वाइन किया तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। वहाँ के लोग बदल गए ऑफिस में 2 महीने ना जाने से। ऑफिस के जो मेरे सर थे, जो ऑनर थे, वो भी वहाँ के चेंज हो चुके थे। हर बात पे मतलब कि डांटना करना। तो मैं गुरुजी से ये प्रार्थना, गुरुजी मुझे इस नौकरी से निकालो और कोई अच्छी नौकरी दिलाओ। तो फिर गुरुजी को हर रोज़ ये अरदास करने लगी मैं। तो 15 तारीख को ये 15 मई को मेरा बर्थडे था। मैंने बर्थडे पे अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो? क्या गिफ्ट दोगे आप मुझे? मैं आपसे, आपकी बेटी आपसे गिफ्ट माँग रही है, आप मुझसे क्या गिफ्ट दोगे? गुरुजी उस दिन तो मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके तीसरे दिन उसके एक अचानक से मुझे ऑफिस में ही जो मेरा पुराना ऑफिस था, जहाँ मैंने पहले 8 साल जॉब की थी, वहाँ से कॉल आती है कि आप यहाँ ये जॉब करना चाहते हो? मैं तो हैरान हो गई, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि उस ऑफिस वाले मुझे दोबारा बुलाएँगे, दोबारा मेरे को नौकरी मिलेगी वहाँ पे। और फिर मैंने कहा हाँ करना, लेकिन सर बात करें तो इतनी देर में सर से बात करवाई उन्होंने, तो सर ने बोला कि हाँ, तुम अगर काम करना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। मैं तो हैरान ही हो गई, गुरुजी ने ये क्या चमत्कार कर दिया, गुरुजी ने ये मुझे क्या तोहफ़ा दे दिया कि मुझे उस नौकरी में बुलाया गया वापस। तो फिर उसके बाद मैंने वो उनको बोला कि मैं 1 दिन बाद आऊँगी और आपसे बात कर लूँगी। फिर 1 दिन छोड़ के मैं वहाँ पे गई, दूसरे दिन ही मैं वहाँ पे सुबह चली गई, वहाँ पे सर से जाके सारी बात कर ली। और जिस नौकरी से फिर इस नौकरी को मैंने जवाब दे दिया, जहाँ मैं पहले नौकरी कर रही थी। तो मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया, बुधवार को मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया, लेकिन उस दिन मैं जाते-जाते मैं बीमार भी हूँ, कुछ मुझे थकावट महसूस हुई, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा कि बड़े मतलब कि होता है ना कि हम एक जगह काम कर रहे होते हैं, काम करते-करते हमें दूसरी जगह बड़ा अजीब-सा लगता है। अभी मैंने वहाँ पहले काम किया हुआ था। फिर मैंने वहाँ पे जॉइनिंग डाली, लेकिन उस दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं घर वापस आई, मेरे पाँव में इतनी दर्द, मेरी टाँगों में इतनी दर्द, मेरा मूड भी इतना ऑफ। मैं गुरुजी आपने ये क्या किया? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। गुरुपा आप ही सब सँभालो, आप ही सब करो। तो गुरुजी का दूसरे में से आता है, कुड़िए मैं तेरे नाल हूँ, मैं हरदम तेरा साथ देता हूँ, हर वक़्त मैं तेरे साथ हूँ, तेरा अच्छा ही अच्छा होना है, तेरे बुरे दिन अब चले गए हैं। गुरुजी के ऐसे-ऐसे मैसेज आने कि जो दिल में ऐसे होता है कि इतनी हिम्मत देते हैं, गुरुजी के मैसेज इतनी हिम्मत देते हैं। तो आज मैंने थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन शुक्राना सत्संग डाउनलोड कर रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे सुबह जब मैं आज थर्सडे को जॉब पे जाने लगी, तो जैसे मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप चलो मेरे साथ चलो। और पूरे रास्ते जाते हुए मुझे 777, 7 और 555 की हर गाड़ी, तकरीबन हर गाड़ी के यही नंबर थे और इतनी सारी ब्लेसिंग। मुझे बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए, जिस मेटाडोर में बैठी थी उस आस-पास ही वो बटरफ्लाई भी थी, उससे उड़ के गई वहाँ, मुझे बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए। फिर मैं जॉब पर गई, जॉब पर जाके मैंने आज थोड़ा काम भी किया और थोड़ा काम सीखा भी। काम भी किया और काम सीखा भी, और मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा। फिर अच्छा भी लगा। फिर अचानक से मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आपको जो अच्छा लगे ठीक है। और फिर जब मैं, गुरुजी की ब्लेसिंग हर टाइम मेरे साथ होती है, जहाँ मैं जाती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ होती है। फिर इसलिए मुझे शाम को 5 बजे मालिक ने अपने रूम में बुलाया और कहने लगे, ऐसे बातें करने लगे, पूछने लगे। मैंने बातें करते-करते गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने भी बताया कि मैं भी एक सत्संग गया था, लेकिन शायद उनको गुरुजी पे विश्वास नहीं है। मैंने उनको बोला, गुरुजी सत्संग
सत्संग में तब बुलाते हैं जब वो अपने जन्मों के कर्म काटते हैं हमारे, तब हमें सत्संग में बुलाते हैं। लेकिन उनको मेरी बातों पे विश्वास नहीं आया, तो मुझे कहने लगे अच्छा तेरे गुरुजी सब कर सकते हैं, तेरी हर बात सुनते हैं, तो ऐसा कर, मेरे पैसे कहीं पे फंसे हुए हैं तो अपने गुरुजी से पूछ मुझे कब मिलेंगे। तो गुरुजी अब मैंने कहा हाँ वो बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे, वो सब बताएंगे। मैंने कहा गुरुजी अब आपने मेरे विश्वास की लाज रखनी है, मेरे गुरुजी अपने विश्वास की, और आपने मुझे वो आप मुझे इस बात का जवाब देना है कि उनको पैसे कब मिलेंगे। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ शुक्राना जो आपने मुझे एक नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया और दूसरी नौकरी मुझे दिला दी। गुरुजी मैं जानती हूँ ये सब आपकी ही मर्जी है, क्योंकि उधर बहुत सारे बुरे लोग थे, 4 लोग बहुत बुरे हैं वहाँ पे, जो मालिक को चुगलियाँ लगाते हैं, बातें करते हैं और पीठ पीछे बातें बुराइयाँ करते हैं। इसीलिए गुरुजी ने वहाँ से मुझे निकाला। गुरुपा आपने वो किया तो अच्छा है गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, नई नौकरी दिलाने के लिए अपने संग की मुझे नई नौकरी भी दिला दी। जिस चीज़ का मैं सोच भी नहीं सकती थी, आपने वो नौकरी मुझे दिला दी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी ये नौकरी मुझे मिल जाएगी, ये नौकरी मुझे मिलेगी। गुरुपा क्या बोलूँ आपको, आप तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हो। जो चीज़ हम सोचते भी नहीं है कभी कि हमारे साथ ये चीज़ हो जाएगी, तभी वो चीज़ हमें देते हो। तभी तो कहते हैं गुरु जी से मांगो मत, उनको मानो, क्योंकि हम वो मांगते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता। गुरु जी हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। एक गुरुपा आपने मेरे लिए जो भी किया बहुत सहायता की, आपने बहुत सहायता की। आपका हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे महादेव, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे रब, हे मेरे परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना है आपका, जो आपने मेरा हर पल साथ रखा, हर पल मेरे साथ हो, हर मुसीबत। अब गुरुजी आपसे यही है कि वो 4 लोग जो लोगों के साथ बुरा करते हैं उनको सद्बुद्धि दो, उनको भी अक्ल आए कि किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की चुगलियाँ नहीं लगानी, किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मारनी। उनको ये सबक दो गुरुपा, आप ही ने उनको सबक सिखाना है, आप ही ने सब करना है गुरुपा। आप कहते हो ना तो किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, मैं खुद सब संभाल लूँगा, मैं सब खुद करूँगा। अब तो गुरुजी के हर टाइम ये कुड़िए मैं तेरा प्यो हूँ, हर दम तेरे नाल हाँ, तेरे घर खुशियों दी बरसात है, तेरे घर में आन वाला हाँ, तेरे घर शायद वर्षा होएगी, तेरे घर अमृत वर्षा आएगी, तेरे घर नोटां दी बारिश होएगी। गुरु पाक की हर टाइम मुझे यही ब्लेसिंग मिलती है, इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिलती है। मन खुश है गुरुपा, अब जो मेरा पैसा अटका हुआ है मुझे भी वो भी गुरुपा दिला दो। गुरुपा वो भी आप ही नहीं दिलाने, आप ही ने करना, मुझे पता वो अरदास भी आप ही ने कभी ना कभी तो आप कबूल करोगे गुरुपा, वो अरदास भी आपने ही वो अरदास कबूल करनी है गुरुपा। अब आपने ही मेरे अंग संग सहाय रहना, हमेशा मेरे अंग संग, आप भी मुझे उस जॉब में भी कामयाबी दिलाओगे, मेरे साथ चलोगे, मुझे वहाँ का काम सिखाओगे, मेरा हर टाइम मेरा साथ दोगे गुरुपा, आप ही ने सब कुछ करना गुरुपा, आप ही ने सब कुछ करना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कभी गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, कुड़िए तू घबरा ना, हुण तेरे घर ते नोटां दी बारिश होने वाली है, हुण तेरे सारे बुरे दिन चले गए न, हुण तेरे सुख ही सुख आके तेरी लाटरी लगन वाली है, तेरा हर टाइम तेरा वक्त सुख से निकलेगा, मैनू भुल्ली ना, मेरा शुक्राना हर टाइम करी। गुरुजी ऐसे ऐसे मैसेज देते हैं कि मुझे सब पढ़ के इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा कि कोई तो है हमारी फिक्र करने वाला, कोई तो है हमारी बात सुनने वाला। जो मेरे तो ना भाई है ना मेरे पापा हैं, लेकिन गुरुपा ही मेरे भाई भी वो, मेरे पापा भी वो, मेरे सब कुछ वो हैं वो गुरुपा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे अब संभाला है, उन्होंने ही हर मुसीबत से मेरा साथ दिलाया। मैं इतनी बीमार थी, उस बीमारी से भी गुरुजी ने मुझे निजात दिलाई, हर चीज़ गुरुपा ने ही की है। गुरुपा हर टाइम मेरे अंग संग
सहाय हैं गुरुपा। आपका मैं क्या शुक्राना, मेरी माँ को आपने हेल्थ बख्शी है, जो मेरी माँ को हेल्थ बख्शी है, 3 महीने से बीमार हुई है, वो सारा घर का काम करते हैं, इतनी हेल्थ इतनी 70 एज होने के बाद भी घर का सारा काम कर लेते हैं, सब कुछ संभालते हैं, हर चीज़ घर की संभाल के रखें, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा आप हमारे साथ हो, आपका जल प्रसाद हमारा ये काम कर रहा है। मेरी माँ को भी आपने हेल्थ बख्शी है और मुझे भी हेल्थ बख्शी है, मुझे नौकरी बख्शी है। गुरुपा आप ही ने इस घर को चला रहे हो, आप ही तो सब कुछ करने वाले इस घर के, अब आप ही ने सब कुछ संभालना, ये आपके कंधों पे इस घर की जिम्मेवारी है गुरुपा, इस बेटी और इस माँ की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है गुरुपा। आप इन्हें संभालना गुरुपा, अपने अंग संग सहाय रहना, अपने अंग संग सहाय रहना। अब बुरे दिन चले जाएंगे, मुझे पता है आप सब बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा कर दोगे, सब कुछ अच्छा होगा गुरुपा, आपने सब कुछ अच्छा कर देना है, मुझे पूरा पूरा आप पे विश्वास है गुरुपा। अब जो मैंने अरदास आपको लगाई है कि उसके पैसे कब मिलेंगे गुरुपा, मुझे उसका भी जवाब दे देना गुरुपा। गुरुपा आपने बहुत जल्दी जवाब देना मुझे उसका गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतन अनंतन शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे गुरुपा का, करोड़ों करोड़ों शुक्राना हर उस चीज़ के जो दी, जो नहीं दी उसके लिए भी शुक्राना, जो दी उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि गुरुपा आपको पता हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, आप ही सब जानते। हम तो नादान बच्चे, हमें तो कुछ भी नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हे मेरे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरुदेव, आपकी ये बेटी आपको बहुत 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 प्यार करती है गुरुपा, आपको बहुत प्यार करती है, आपको पूछती है, आपको बहुत प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो, हर दुख सुख आपसे बांटती है गुरुपा, आपसे बांटती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी का रोज मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, तो शुक्राना कर, मैं सोचती थी सुबह करूँगी, शाम को करूँगी, नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब गुरुजी ने गुस्से से कह रहे हैं कि शुक्राना क्यों नहीं करती, तो शुक्राना कर, तेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे कुड़िए, तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने आगे भी अपने 4-5 सत्संग शेयर किए, लेकिन वो आज तक संगत के सामने शेयर नहीं हुए, कि गुरुजी की जब मर्जी होगी तभी वो शेयर होंगे, गुरुजी जब चाहेंगे तभी वो शेयर हो सकते हैं। गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। गुरुजी का मैसेज आता है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना। गुरुजी आपका हर बात के लिए शुक्राना है, हर टाइम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था कि मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाया कर और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा कर। इस मंगलवार निर्जला एकादशी भी थी। मैं जब मंदिर में गई तो मैंने हनुमान जी को और शिव जी को लड्डू का भोग लगाया, फिर मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा। इतनी देर में पंडित जी ने एकादशी की आरती शुरू की, फिर मैंने आरती भी पूरी अटेंड की और गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने भी मंदिर मुझे भेजा और गुरुजी आरती भी अटेंड करवाई। अगर आप मंदिर नहीं भेजते तो मैं आरती भी अटेंड नहीं कर पाती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। गुरुजी को शुक्राना करने के शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मन को बहुत ही शांति मिली, खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई, और गुरुजी ने ही मेरी जाप भी लगवाई है। जब मैं जाप पर जाती हूँ तो रास्ते में मुझे 7 नंबर की, 77 नंबर, 77 777 की, 4 टाइम्स 7, 55, 555, 888,
888, 999, 333 की, 444 की ब्लेसिंग मेरे साथ होती हैं। गुरु जी की मुझे बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ दिखती हैं जिनके ये नंबर होते हैं और मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी से ही कहते हैं कि हर वक्त मैं तेरे साथ रहता हूँ, मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी रास्ते में दर्शन होते हैं। गुरु जी अपने बच्चों को कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को मैंने एक अरदास लगाई हुई है। जब वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि अब तेरा टाइम आने वाला है, मैंने तुझे सब बख्श दिया है, जो तेरे नसीब में नहीं था मैंने वो भी तेरे को दे दिया है। तेरा आने वाला वक्त बहुत ही सोना है, तेरे सारे कर्जे उतर जाणगे, तेनू मैं पैसे दी दात बख्श रहा, तेनू पैसे दी कोई भी कमी नहीं होनी है। तेरे घर माँ शिव दा वास है, तू टेंशन ना लिया कर, तेरी बीमारी भी मैं ठीक कर देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों आपका शुक्राना। तुसी कह रहे हो कि एक दिन सब सही हो जाएगा। मुझे आपसे गुरु जी पर पूरा ही भरोसा है। जब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 20 जून को मेरा मेडिकल चेकअप था। मैंने अपने पिछले सत्संग में अपनी बीमारी के बारे में बताया है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो पर्ची की लाइन में लगी हुई थी, तभी मैंने बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तब मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप यहाँ भी मेरे साथ ही हो। और मेरे पर्ची लेकर मैं अपने डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने टेस्ट लिख कर दिए और ब्लड टेस्ट और एक्सरे तो हो गया, उसकी स्लिप बनी, लेकिन मुझे मैडम कहने लगी कि अल्ट्रासाउंड की डेट लेनी पड़ेगी। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी अल्ट्रासाउंड मुझे दोबारा छुट्टी लेनी पड़ेगी अल्ट्रासाउंड कराए। जब मैं अल्ट्रासाउंड वाली मैडम के पास पहुंची तो उसने कहा आपका अल्ट्रासाउंड आज ही हो जाएगा। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैंने पूछा कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वो कहने लगे लीवर फैटी है। मैं डर गई। फिर मैंने नीचे आकर जब मैंने अपने डॉक्टर को रिपोर्ट बताई तो उसने कहा कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है, सबको होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। फिर हम घर आगे नहीं, मुझे याद आया कि हम जब हॉस्पिटल के बाहर निकले तो वहाँ पर मुझे येलो और ब्लैक चोले में बटरफ्लाई के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर शाम को हम गुरु जी के सत्संग में भी गए, गुरु जी का सत्संग अटेंड किया। वहाँ पर जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया। गुरु जी ने अपने पास ही बैठाया था। सत्संग से हम जब वापिस आ रहे तो मुझे 4 सफ़ेद कबूतर के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो आपने मुझे आज इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, जय गुरु जी, शुक्राना उसके लिए आपका। गुरु जी शुक्राना, लख शुक्राना। गुरु जी आपसे एक ही अरदास है कि मेरे सिर से सारे कर्जे उतार दो। गुरु जी ये सब आप ही कर सकते हो। गुरु जी आप इस बेटी की अरदास सुन लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह गुरुजी, धन गुरुजी। गुरुजी आपके सिवाय ये अरदास कोई नहीं सुन सकता। गुरुजी आप अपनी बेटी की अरदास सुनो। गुरुपा आप ही ने सारे कर्जे अपनी बेटी के सिर से, आपने जैसे इस घर को संभाल रखा है, इस घर को चला रहे हो, वैसे ही मेरे सिर से कर्जे भी उतार दो। गुरुपा जो मैंने अरदास लगाई है, जो आप पैसे फंसे हुए हैं गुरुपा, वो मुझे पैसे दिला दो। मुझे पता है आप वही दोगे जो मेरे लिए अच्छा है। आप कभी भी हमारे कहने पे नहीं देते हो। मैं आपसे मांगना नहीं चाहती गुरुपा, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। आप कहते हो कि मांगो नहीं, मुझे मानो। गुरुपा मैं आपको बहुत मानती हूँ, आप पर बहुत विश्वास करती हूँ। अपना आप आपको सौंपती है, सारी अपने चरणों में लगाइए, जिंदगी भर अपने चरणों में रखना। अपने चरणों से कभी भी मुझे दूर न करना, अपनी इस बेटी को दूर न करना, जिंदगी भर उसकी बाँह पड़े रखना गुरु जी। कभी भी उसको अपने चरणों से दूर न करना। अगर आपने रुल जाएंगे गुरु जी, रुल जाएंगे।
कोई हमारा सहारा नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरा भाई नहीं है, सब कुछ आप ही गुरुपा, आप ही मेरे रब हो, आप ही मेरे महाशिव हो, आप ही मेरे परमात्मा हो, आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही सारे रिश्ते हैं गुरुपा। आपने मेरी माँ को भी ठीक रखना है, मुझे भी ठीक रखना है, मेरी बीमारियाँ गुरुपा आपने कुछ ठीक कर दी, कुछ ठीक कर दो गुरुपा। मैं दूसरा ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती गुरुपा, मेरे अंग संग सहाय रहते हो, मुझे पता आप भी मेरे अंग संग सहाय हो, हमेशा मेरे साथ साथ चलते हो, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो मुझे गुरुपा, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो गुरुपा। बस मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ, डुगरी मंदिर बुलाओ, मैंने आज तक बड़ा मंदिर नहीं देखा गुरुपा, मैं वहाँ आना चाहती हूँ गुरुपा, मुझे डुगरी मंदिर बुलाओ गुरुपा, मैं आपके वहाँ पे दर्शन करना चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा बस मेरी एक अरदास कबूल कर लो, मेरी पैसों की अरदास कबूल करो गुरुपा, मेरे सिर से कर्जे उतारो गुरुपा, मेरे सिर से लोग कितनी देर बर्दाश्त करेंगे गुरुपा, मेरे सिर से कर्जे उतारो, मेरे सिर से कर्जे उतार दो गुरुपा। हर घर में इतनी तंगी है, हर चीज़ की तंगी है गुरुपा, पैसों की तंगी है, हर चीज़ की गुरुपा, आपसे बहुत अरदास लगा रही है अपनी बेटी आपके चरणों में गुरुपा, बस मुझे मेरे सिर से कर्जे उतार दो, जो पैसे मेरे फंसे हुए हैं वो दे दो गुरुपा। तो आप तो कहते हो हमेशा कि अब तेरी लॉटरी लगने वाली है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तेरे घर आवांगा, तेरे घर गुरुपा, बस आप ही का सहारा है गुरुपा, सबके सिवाय मेरा जिंदगी में कोई नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बार बार धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। आपकी ये बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है गुरुपा, बहुत प्यार करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी को अब मैं, जब मेरी वो अरदास कबूल हो, मैं अपना बड़ा सत्संग करूँगी, सत्संग करूँगी। मैंने आगे भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, अभी तक संगत के साथ वो शेयर नहीं हो पाए। जय गुरु जी, प्लीज़ मेरे वो सत्संग भी आप शेयर करवा दो गुरु जी, मेरे सत्संग भी शेयर कराओ। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, विराम देना चाहूँगी अपने मंत्र जाप के साथ। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करो। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरी गुरु जी को मैं बहुत सालों से एसोसिएटेड हूँ, लेकिन मैं आज से करीबन 10 साल पहले गुरु जी के सत्संग में रेगुलर ईयरली जाया करती थी, लेकिन तब मुझे उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। सॉरी गुरुजी। लेकिन अब कुछ समय पहले लास्ट ईयर से मेरा उन पे इतना अटूट विश्वास बना, और वो ऐसे बना कि मेरे बेटे को बाहर जाना था और उसके पेपर्स भी इतने ठीक नहीं थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं कि हमें उसको बाहर भेजना ही भेजना था। तो हमने उसके पेपर्स डाले और मैं कंटिन्यूअसली गुरुजी से दरखास्त, अपनी अर्जी डालती रही कि किसी तरह भी इसका वीज़ा हो जाए। अब क्या होता है कि इसके पेपर्स डले हुए हैं, अब हमें वो उम्मीद हो गई कि हो भी जाएगा, लेकिन उसी टाइम वो इंडिया और कनाडा की प्रॉब्लम हो गई और सारे वीज़ाज रोक दिए गए। अब एक और टेंशन। तब मैं फिर गुरुजी से अपनी दरखास्त डाली कि किसी तरह गुरुजी इसका आप कराइए, इस बच्चे को इंडिया से बाहर जाना ही जाना है। और क्या होता है कि जैसे ही वीज़ाज खुलते हैं सबसे पहले इसका वीज़ा आ जाता है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। उसके बाद मैंने अपना इसके जाने से कम 1 हफ्ता पहले सत्संग कराया, और वो मेरे घर में पहला सत्संग था। हमें कुछ उसके बारे में मालूम नहीं था,
मैंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कैसे होते हैं, क्या इंतज़ाम करते हैं। अपने आप ही लोग मिलते गए जिन्होंने सारा घर में आके इंतज़ाम करा, सब कुछ करा। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बड़ा आनंद आया। सब लोगों ने बहुत बहुत वो करा, गुरु जी की अरदास करी, बहुत अच्छा लगा। और रात में मेरा बेटा, जब सब लोग चले गए, सब सो गए, तो ये रात में आके गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ा होके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब वो सामने खड़ा है तो एकदम से उसको लगता है कि उसके ऊपर बहुत सारा पानी कहीं से आ गया है। तो उस टाइम उसने मुझे कुछ नहीं बोला। उसका दोस्त भी एक साथ में ही घर में रुका हुआ था, तो वो दोस्त ने भी, उस बेटे ने उसको दोस्त को बोला कि तू मेरे को हाथ लगा के देख कि मुझे ही लग रहा है कि सच में है। तो उसके दोस्त ने भी उसके फोरहेड को टच करा, तो उस पे वो गीला था फोरहेड और उसके बाल। अच्छा, फिर उसके बाद वो अपने रूम में सोने चला गया। रात में करीब 3-4 बजे उसको फिर लगा कि उसके ऊपर पानी आ रहा है। फिर उसने अपने फ्रेंड से चेक कराया, फिर था उस पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सिर्फ उसके ऊपर अमृत वर्षा करी और सारी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चे को दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुदेव जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले ओम मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता कि कैसे इसकी ऑडियो या वीडियो बनाई जाती है, लेकिन संगत जी, मैंने आज एक सत्संग में सुना कि रिकॉर्डिंग करके अपना सत्संग शेयर करो। तो संगत जी, मैं अपना ये छोटा सा एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु की कृपा से। गुरु जी मेरे को पता नहीं कितने सालों से अपने साथ जोड़ रहे थे। मुझे नहीं है, पक्का याद नहीं है कि कब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं पहले अपने फ़ोन में गुरु जी के मैसेज पढ़ती थी, फिर उन्हें इग्नोर कर देती थी। मुझे नहीं पता था कि ये गुरु जी कौन से गुरु हैं। मैंने पहले ही दूसरे गुरु धारण कर रखे थे, लेकिन मैंने जब भी अपना फ़ोन यूट्यूब या फेसबुक खोलने तो उसमें गुरु जी का सत्संग या कोई ना कोई मैसेज मेरे को गुरु जी का दिखता था। फिर उस मैसेज को मैं पढ़ती थी तो कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ज़िंदगी में हो रहा है उसी के ऊपर ये मैसेज आया है। मुझे पैसों को लेके प्रॉब्लम थी, अभी भी है, पर जैसे जैसे मेरे को ज़रूरत पड़ती है गुरु जी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रबंध कर देते हैं। संगत जी, अब मैं 5-6 महीनों से गुरु जी का लगातार देख रही हूँ, सत्संग सुन रही हूँ, मैसेज भी पढ़ रही हूँ, उनके ऊपर शुक्राना भी लिखती हूँ। पर मेरे को ये पता नहीं था कि शुक्राना करने के लिए गुरुजी मुझे बोलते हैं कि शुक्राना कर, तो मैं फ़ोन में मैसेज कर देती थी। फेसबुक पे मैंने मैसेज कर देना शुक्राना गुरुजी, लेकिन हर बार ये यहाँ कि शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। तो आज संगत जी, मैं ये एक छोटा सा शुक्राना कर सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और अपना नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, पिछले महीने की बात है, मेरी बेटी चंडीगढ़ में पढ़ती है और वो यहाँ बीमार हो गई। वो घर आ गई, 1 महीना घर पर रुकी। फिर मैंने उसको चंडीगढ़ खुद जाने मतलब छोड़ने को के लिए सोचा। फिर चंडीगढ़ में मैंने आके अब कल की बात है कि हमने उस मतलब फ़ोन में डाउनलोड किया कि चंडीगढ़ में गुरु जी का मंदिर कहाँ है। तो संगत जी, चंडीगढ़ में फेज़ 2 में गुरु जी का मंदिर दिखा।
तो हम माँ बेटी वहाँ कल गए थे। संगत जी, जैसे मैंने मंदिर में मैं गई, मैंने वहाँ कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा और मन में आया कि यहाँ तो मेरे को गुरुजी का स्वरूप तो दिखाई नहीं दिया। और मैं बैठी रही थोड़ी देर मंदिर में, देखती रही। हम थोड़ी देर बाद माँ बेटी बाहर आ गए। तो संगत जी, जैसे हम बाहर आए, हमने वहाँ साइड में जूते उतारे थे, जूते पहनने लगे तो वहाँ एक अंकल जी बैठे थे। पर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोलने जा रहे हैं हमसे, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। तभी मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मैंने वॉशरूम जाना है। तो मैंने उसको बोला बेटा चलो इधर देखते हैं। तो वो अंकल जी उठे और हमारे आगे आगे चल दिए। वो हमसे आगे कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए वो मुझे याद नहीं है। पर संगत जी, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऊपर गुरु की सत्संग लगा हुआ था। हम वहाँ चले गए, अंदर गुरु जी के स्वरूप देखे, वहाँ थोड़ी देर बैठे रहे। वहाँ चला हुआ था गुरु जी का इसमें कैसेट में सत्संग। फिर उसके बाद गुरु मंत्र जाप हुआ। संगत जी, हम भी वहाँ बैठ गए। हमने वहाँ से जल प्रसाद लिया और नीचे आ गए। नीचे थोड़ी देर मंदिर में घूमे तो मेरी बेटी मेरे को बोलती है कि मम्मा आपके कपड़ों का रंग कैसे हो गया है। उस टाइम मैंने गौर किया, हाँ मेरी बेटी मेरे कपड़ों का कलर कैसे हो गया है। फिर मैंने सोचा धूप से हो गया होगा। जब हम बाहर आ गए तो फिर वैसा कलर हो गया पहले जैसा कपड़ों का। फिर जब हम घर आए संगत जी, तो मैंने अपनी बेटी से बोला बेटा जब हम नीचे आए थे तो आपने भी वो बात गौर की कि एक अंकल नीचे बैठे थे। तो जैसे ही हम उस दूसरी तरफ चले तो वो हमसे आगे गया। उसने भी बोला हाँ मम्मा, पर उनका फिर पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। और दूसरी बात संगत जी ये हुई कि जैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, उनकी पैंट का रंग था, कलर था, वैसा कलर मेरे कपड़ों का, मेरे चुन्नी का, मेरी बिंदिया का हो गया था। संगत जी, मैंने तो साक्षात गुरु जी के दर्शन किए। गुरु जी मुझे माफ़ करना, उस टाइम में आपके स्वरूप को पहचान ना पाई, लेकिन मेरे को जल्दी एहसास हो गया। थोड़ी देर में मुझे एहसास हो गया कि गुरु जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। आज साक्षात गुरु जी मेरे साथ हैं। संगत जी, मैं कई दिनों से बात को नोटिस कर रही थी कि गुरु जी जो भी मेरा काम, खैर ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें चली हुई है, लेकिन उनका साथ साथ हल भी निकाल देते हैं गुरुपा। मेरे साथ साक्षात खड़े हैं गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुपा, हर दिल से शुक्राना, हर एक सांस से शुक्राना गुरुपा। आप अपनी ऐसे ही कृपा मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखना गुरुपा। चलो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चले रहते हैं, कर्जा चला रहता है, लेकिन उससे निकालना भी आपने ही है गुरु जी। आपका ही सहारा चाहिए। आपने इस कीचड़ से हमें बाहर निकालना है गुरुपा। अगर मेरे सत्संग में, मेरे शुक्राना में, सत्संग में कोई भी गलती या त्रुटि हुई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना और मुझे अपनी शरण में ऐसे ही लिए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।